नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे। जी। ये स्रोत नरेंद्र मोदी के जीवन, उनके राजनीतिक सफर और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कुछ बड़े फैसलों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। इनमें उनके शुरुआती दिनों से लेकर कोविड प्रबंधन, नोटबंदी जैसे कदम, सैन्य एक्शन और जो प्रमुख सरकारी योजनाएं रही हैं, उन तक की जानकारी शामिल है। जी, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं उनको सामने लाएं, ताकि उनके कार्यकाल के कुछ अहम पहलुओं और निर्णयों की वो तस्वीर उभरे जो इन दस्तावेजों में दिखती है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ बताएं नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझें कि स्रोत उसके मायने क्या बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं उनके व्यक्तिगत सफर से, वडनगर की एक साधारण पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री बनने तक। जानकारी मिलती है कि बचपन में संघर्ष था, पिता की रेलवे स्टेशन पर मदद करते थे और फिर आरएसएस प्रचारक के तौर पर जीवन बिताया। हाँ, और उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे एक लंबा कार्यकाल रहा, 2001 से 2014 तक। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आर्थिक विकास पर तो काफी जोर था, लेकिन विवाद भी थे, जैसे 2002 के दंगों का जिक्र आता है। जी बिल्कुल, उन विवादों का भी उल्लेख है। और इस मामले में एसआईटी जांच का भी जिक्र है, जिसमें जैसा स्रोत बताते हैं उन्हें किसी साजिश से बरी कर दिया गया था। अच्छा, तो ये तो हुई उनके शुरुआती जीवन और गुजरात वाले दौर की बात स्रोतों के आधार पर। अब अगर प्रधानमंत्री के तौर पर उनके फैसलों को देखें तो कोविड-19 का दौर वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था। हाँ, बहुत बड़ा। मार्च 2020 का वो अचानक लॉकडाउन, जान है तो जहान है वाला नारा। जी, और फिर वो जन भागीदारी की अपीलें भी थीं, जैसे ताली थाली बजाना, हाँ, या दिए जलाना। बिल्कुल। और सूत्रों में बड़े आर्थिक पैकेज का भी जिक्र है, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना और वैक्सीन वाला पहलू, स्वदेशी वैक्सीन। हाँ, कोवैक्सीन कोविशील्ड का विकास, और फिर वो वैक्सीन मैत्री पहल, जिसके तहत दूसरे देशों को वैक्सीन भेजी गई थी। जी। लेकिन ये भी है कि 2021 में वो दूसरी लहर आई, वो काफी गंभीर थी। ऑक्सीजन संकट की बातें हुई, आलोचनाएं भी हुई। हाँ, स्रोत इन आलोचनाओं को भी दर्ज करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी बातें हैं, पर साथ ही सरकार ने जो कदम उठाए उनका भी जिक्र है, जैसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, अस्थायी अस्पताल बने। मतलब स्थिति काफी जटिल थी, जैसा स्रोत दिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक और बड़ा फैसला जिस पर बहुत चर्चा हुई, 2016 की नोटबंदी। जी, नोटबंदी। उद्देश्य तो बताए गए थे, काला धन रोकना, नकली करेंसी खत्म करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। हाँ, अब इसके नतीजों पर स्रोत थोड़ी मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। जानकारी ये है कि डिजिटल भुगतान तो वाकई बढ़ा, टैक्स देने वाले भी बढ़े, लेकिन अर्थव्यवस्था पर कुछ समय के लिए बुरा असर पड़ा। कैश की किल्लत हुई और सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत बताते हैं कि करीब 99.3% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। अच्छा, 99.3%। तो फिर काले धन पर रोक वाले लक्ष्य का क्या हुआ? क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, स्रोत इसी पर सवाल उठाते दिखते हैं। इतने नोट वापस आने से काले धन पर इसके असर को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी है। ये दिखाता है कि कई बार जो घोषित लक्ष्य होता है और जो जमीनी हकीकत होती है उसमें फर्क हो सकता है। समझ गई। अच्छा, अब जरा सैन्य मोर्चे की बात करते हैं। स्रोत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हैं, उरी हमले के बाद पीओके में, और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक भी, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर। इन्हें नई नीति और नई रीति कहा गया है स्रोतों में। हाँ, इन दस्तावेजों के मुताबिक इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक बड़े बदलाव की तरह पेश किया गया है। प्रधानमंत्री की भूमिका, सेना को दी गई छूट, इन पर जोर है। और ये भी कि इससे मोदी की मजबूत नेता वाली छवि और पक्की हुई। हाँ, स्रोत ऐसा ही बताते हैं। ठीक है, और आखिर में सरकारी योजनाएं, इनकी तो लंबी लिस्ट है स्रोतों में, जैसे जनधन योजना। हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना। स्रोत बताते हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए वित्तीय समावेशन के लिए। फिर स्वच्छ भारत मिशन है जी, और उज्ज्वला योजना, जिसके तहत जैसा दावा है 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिले। आयुष्मान भारत का भी जिक्र है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताया जाता है इसे। हाँ, 50 करोड़ लाभार्थी, 5 लाख रुपए का बीमा कवर, और पीएम किसान भी है, जिससे किसानों को सीधी नकद मदद मिलती है। बिल्कुल। और अभी हाल की पीएम विश्वकर्मा योजना भी है, कारीगर और शिल्पकारों के लिए। तो इन योजनाओं में एक पैटर्न दिखता है क्या स्रोतों के अनुसार? हाँ, पैटर्न तो दिखता है। फोकस है समावेशी विकास पर, सबको साथ लेके चलना, आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, और डिजिटल तरीकों का खूब इस्तेमाल हुआ है। अच्छा,
और गति शक्ति या ओएनडीसी जैसी पहलों का भी जिक्र है? जी, गति शक्ति यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेशनल मास्टर प्लान और ओएनडीसी जो डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क है, इनका भी उल्लेख है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक तरह से नरेंद्र मोदी के सफर की एक खास तस्वीर उभरती है। एक संघर्ष भरी शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर बड़े अहम और कई बार विवादित फैसले भी। हाँ, जैसे कोविड प्रबंधन, नोटबंदी, सैन्य कार्रवाइयां और ये बड़ी बड़ी सामाजिक आर्थिक योजनाएं। और स्रोत इन फैसलों के असर को कैसे दिखाते हैं? मतलब सिर्फ तारीफ या आलोचना भी? नहीं, दोनों पहलू हैं। असर बहुआयामी दिखाया गया है, कहीं तारीफ है तो कहीं आलोचना भी दर्ज है। डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर तो साफ दिखता है, पर अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर जो असर पड़े, खासकर नोटबंदी जैसे फैसलों के, वो भी दर्ज किए गए। तो एक जटिल तस्वीर है। बिल्कुल। तो इन सारी जानकारियों के बाद जो हमने स्रोतों से देखी, एक सवाल शायद दिमाग में आता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो ये फैसले लिए गए, जो योजनाएं लागू हुई, उनका आने वाले सालों में भारत के समाज और अर्थव्यवस्था पर, मतलब वो दीर्घकालिक असर, वो क्या होगा? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये शायद आगे और गहराई से सोचने और जानने का विषय है।